नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और ये जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और ये कान की हड्डी होती है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी जबड़े की हड्डी है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। कितनी होती है? 65 से 80% जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है कि सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mm होता है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मानव रक्त एक क्षारीय तत्व है। क्या है? क्षारीय तत्व है। अगला प्रश्न है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को वृक्क शुद्ध करता है। कौन करता है? वृक्क, यानी कि किडनी शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये भी बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का ताप हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। तो ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है। तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसे ब्लड बैंक कहा जाता है। तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है। तो पित्तरस यकृत, यानी कि लीवर में स्रावित होता है। पित्तरस यकृत में स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दोस्तों, ये मानव शरीर से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।